कराची में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के हवाले से मजीद तफसीलात सामने आई हैं। इस हवाले से मैं आपको मजीद फॉलोअप स्टोरी से आगाह करता चलूँ तो अब लाहौर में एक और मुकदमा जो है वो पिंकी के खिलाफ सामने आ गया है। ये मुकदमा 2018 में दर्ज किया गया। इस पर भी हम बात करेंगे और टोटल मुकदमा कितने दर्ज हो गए इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पिंकी नवाब टाउन के जिस इलाका में रिहाइश पजीर थी उस मालिक के हवाले से भी तफसीलात जो है वो सामने आ गई हैं और जो एग्रीमेंट किया गया था उस दस्तावेजात की कापियां भी जो हैं वो हमने हासिल कर ली, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें तो इस पर बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको नवाब टाउन के इलाका में अनमोल और पिंकी जो मंशियात के इल्ज़ाम में जो है वो कराची में गिरफ्तार हुई, उसके घर के बाहर से जो है वो तफसीलन आगाह किया था कि वो कब से यहाँ पर रिहाइश पजीर है। तो इस हवाले से उनकी एक मोहल्लेदार खातून ने तफसीलन हमें जो है वो सब कुछ बताया था कि यहाँ किस तरह की एक्टिविटीज़ चलती थी, कौन कौन आता था, कौन कौन जाता था, कैसा उनका रहन सहन था, मिलन जुलन जो है वो कैसा था, ये तमाम चीज़ें आपको बताई थी। और आज इस मकान के हवाले से बताऊँ तो 5 मरले का ये मकान है जो कि थाना नवाब टाउन की हदूद में हैवान ज़फ़र सोसाइटी है, वहाँ वाक़या है। और इसकी जो ओनरशिप है वो जहांज़ेब अशरफ नामी शहरी के नाम है। इसके जो दस्तावेज़ात सामने आए हैं इसमें 300 के एक स्टाम्प पेपर पर जो है वो ये मुआहिदा किया गया है किराएदारी का, जिसमें अनमोल और पिंकी ने अपने बजाय किसी और के नाम पर ये स्टाम्प जो है इसको फिल किया है। और इसमें बताया गया है कि 1 अगस्त 2025 को ये मकान जो है वो रेंट पर लिया गया और 11 माह के लिए ये मकान जो है वो किराए पर हासिल किया गया था। इसके लिए जो एडवांस रकम है वो 90,000 रुपये जो है वो अदा की गई, जबकि इसके अलावा जो माहाना किराया तय किया गया वो 45,000 रुपये था। तो ये मकान अब बंद है। जब से पिंकी की गिरफ्तारी अमल में आई है उसके बाद से ये मकान जो है वो बंद है। यहाँ पर जो अहले इलाका हैं उनका कहना है कि वो अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि कुछ बुजुर्ग, एक खातून और एक आदमी जो है वो वहाँ पर नज़र आता था, एक बच्चा भी वहाँ पर नज़र आता था, उनके साथ जो है वो रिहाइश पजीर थी और उनका मुलाजिम भी एक यहाँ पर उनके साथ रिहाइश पजीर था। तो इस घर की मलकियत जो है वो सामने आ गई। यकीनन अब इस हवाले से पुलिस मज़ीद तफ्तीश करेगी कि देने वाले का कोई इससे ताल्लुक़ है या उसको पता था कि यहाँ पर ये सरगर्मियाँ जो है वो की जाएंगी। ये भी चीज़ें जो है वो अब ज़ेरे बहस है और इस पर तफ्तीश की जाएगी। अब दूसरी बात है कि लाहौर में पिंकी पर दर्ज मुकदमात सामने आते जा रहे हैं, उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इससे पहले 4 मुकदमात जो है वो सामने आए थे जो अनमोल और पिंकी पर जो है वो दर्ज किए गए, जिनमें कोट लखपत थाना था, लेक्टाबाद थाना था, वहादत कॉलोनी थाना और इकबाल टाउन थाना था। इन 4 FIR में से 2 मुकदमात जो हैं वो अनमोल और पिंकी के भाइयों पर दर्ज हैं। एक भाई नासिर बलोच और दूसरा भाई रियाज बलोच जो है इस पर दर्ज है। जो कोट लखपत में मुकदमा दर्ज है उसमें जब रियाज बलोच को गिरफ्तार किया गया तो उसमें पिंकी भी उसके साथ गाड़ी में सवार थी जो मौका से फरार हो गई। और अब ये 5वां मुकदमा जो है वो दर्ज सामने आया है। ये मुकदमा 2018 को थाना गुजरपुरा में जो है वो दर्ज किया गया है। इसमें जो मंशियात फरोश करते हुए चाइना स्कीम में जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ था उससे मंशियात बरामद हुई और जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि वो ये मंशियात अनमोल और पिंकी नामी खातून से लेकर आया है जो DHA की रहने वाली है। तो इससे ये भी बात सामने आई कि ये इसकी लाहौर में पहली या एक रिहाइशगाह नहीं, ये मुतअद्दिद जगह पर जो है वो किराए के मकान पर जो है वो रह चुकी है। 2018 यानी कि आज से 8 साल पहले की ये FIR है और FIR में भी पिंकी को जो है वो नामजद किया गया है। इसी तरह की जो बाकी FIR हैं उसमें भी पिंकी को जो है वो नामजद किया गया है, जिसमें जो मंशियात बेचने वाले हैं वो बताते हैं कि पिंकी से उन्होंने ये मंशियात ली और फिर उसको शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वो फरोख्त कर रहे थे। जो वहादत कॉलोनी में FIR दर्ज है उसमें खातून मंशियात फरोख्त करते हुए पकड़ी गई थी और कराची में दौरान तफ्तीश ये बताया गया पिंकी ने कि उसका खवातीन पर मुश्तमिल एक नेटवर्क है जो पूरे शहर में जो है वो ऑपरेट करता है। तो इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और 2018 8 साल पुराना ये मुकदमा जो है वो सामने आया है और तब से अब तक ना तो पिंकी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना ही उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई इक़दाम किए गए। और जिन मुकदमात में उसका नाम जो है वो सामने आया है, ना ही उसने उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कोई इक़दाम किए। तो ये एक बहुत जो है वो नकाइस पुलिस की तरफ से जो है वो सामने आए हैं। लेकिन अब जो टीम बनाई गई है DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से देखना है कि वो इन तमाम मामला को किस तरह से हल करती है। तो 5 मुकदमात अभी तक जो है सामने आ गए हैं। लेकिन ये भी आपको बताऊं कि पुलिस पिछले 12 साल का रिकॉर्ड जो है वो चेक कर रही है, जिसमें
ये शुबा है कि शायद कोई मजीद मुकदमात की तादाद भी आ जाए और इन मुकदमात में इजाफा हो जाए। तो ये फॉलोअप था इस स्टोरी का। इसके अलावा जो पिंकी का मोबाइल है उसको मुकम्मल तौर पर उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। उससे बहुत ही अहम शख्सियात के नंबर जो है वो बरामद हुए हैं, जिनमें शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी हैं, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखने वाले और सियासतदानों के नंबर भी उस मोबाइल फ़ोन में जो है वो मौजूद हैं। अब मज़ीद इसमें क्या हक़ाइक़ हैं और क्या क्या मामला सामने आते हैं, इस हवाले से मैं आपको जैसे जैसे स्टोरी डेवलप होती जाएगी आने वाले दिनों में अपडेट करता रहूँगा। अब तक जो तफ़सीलात सामने आई थी मैंने आपको पहले भी बताई और अब भी बताई। ऐसी मज़ीद स्टोरियाँ और इस स्टोरी का फॉलोअप देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।